लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि इलेक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर आप उसे देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं एग्ज़ाम में, जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें 21 क्वेश्चन दिया हुआ है। एक परीक्षा में राहुल 30% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि मधु 35% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाती है। तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? देखो यहाँ पर पास फेल की बात हो रही है, तो आप एक बात सोचकर चलो कि यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा। तो अगर मैं पहले व्यक्ति की बात करूँ तो उसने 30% अंक प्राप्त किए और वो 80 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर उसके 80 मार्क्स और आ जाते तो वो पास हो जाता। और ऐसे ही दूसरे व्यक्ति की बात है कि उसने 35% अंक प्राप्त किए और वो 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर उसके 30 अंक और होते तो वो पास हो जाता। ये भी पासिंग पर है और ये भी पासिंग पर है, तो दोनों को मैं बराबर कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लो। जैसे ये 35% है तो इधर से ये 30% उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, और यहाँ पर 80% है, ये 30 इधर आएगा तो माइनस के 30 हो जाएगा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 50 जो होगा वो 5% के बराबर आ जाएगा। अब आप एक बात सोचो, अगर मुझे 5% की वैल्यू 50 दी हुई है तो क्या मैं यहाँ से 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता? 50 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये 5 से कट जाएगा 10 टाइम्स, और ये यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1000। मतलब जो परीक्षा का पूर्णांक था ना वो 1000 मार्क्स का था, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है कि हाई स्कूल परीक्षा में नेहा 35% अंक लाती है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 30 अधिक रहते हैं, जबकि दीपक 25% अंक पाता है तो उसके प्राप्तांक न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 30 कम रहते हैं। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था? ये क्वेश्चन भी उसी की तरह है। देखो यहाँ पर नेहा के आए हैं 35% मार्क्स और कहा गया है कि वो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 30 ज़्यादा है, मतलब अगर मैं यहाँ से 30 उसके मार्क्स कम कर दूँ तो ये पासिंग पर आ जाएगी। और ऐसे ही दीपक के बारे में बोला है कि उसके 25% मार्क्स हैं और उसको भी कितने कम मिले हैं, 30 मार्क्स। तो यहाँ से भी अगर मैं इसको 30 मार्क्स और दे दूँ तो ये पासिंग पर पहुँच जाएगा, और ये दोनों हो गए आपस में बराबर। मतलब कहने का ये है, मैंने नेहा के मार्क्स को भी पासिंग पर ले आया और दीपक के मार्क्स को भी पासिंग पर ले आया और दोनों को बराबर कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 35%, ये 25% लेफ्ट में ले आओ, और ऐसे ही इधर 30 पहले से है और ये माइनस का 30 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 60 और दोनों को माइनस कर लिया तो ये आ गया 10%। अगर 10% की वैल्यू आपको 60 दे रखी है तो क्या आप यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं? 60 को कर देंगे 10 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, मतलब कितना आ गया, 600। तो यहाँ पर जो पूर्णांक था वो 600 का था। कई बार इस क्वेश्चन में ना ये पूछ लिया जाता है कि न्यूनतम उत्तीर्ण मार्क्स कितने हैं, तो आप उसको कैसे निकालेंगे? ये जो दोनों दिए हुए हैं ना, 25% प्लस 30 या फिर 35% माइनस 30, ये दोनों ही जो है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है। तो अगर मुझे ये निकालने होते तो या तो मैं 25% की वैल्यू निकाल लूँ या फिर मैं 35% की वैल्यू निकालूँ। तो यहाँ से मेरे लिए आसान कौन सा पड़ेगा? अगर मुझे 100% की वैल्यू दे रखी है कि वो 600 है तो मैं यहाँ से 25% आसानी से निकाल सकता हूँ। दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो तो ये कितने आ जाएंगे, 150 मार्क्स। और अगर ये 150 मार्क्स है तो इसे यहाँ पर रख दो, मतलब 25% और प्लस 30 जो है ये हमारा मिनिमम पासिंग मार्क्स थे। तो यहाँ से 25% की वैल्यू अभी निकाली 150 और प्लस इसमें ये 30 और ऐड कर दो, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा, 180। तो अगर इस क्वेश्चन में ये पूछता कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं तो आप कहते 180 पर पास है। क्वेश्चन नंबर 23 को देखो, इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में रमेश को 44% अंक प्राप्त होते हैं जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है, जबकि पंकज 52% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। यदि अभिषेक 51 अंक प्राप्त करता है तो परीक्षा पास करने के लिए उसे कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो अगर मैं यहाँ से न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों की संख्या निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि अभिषेक को पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर रमेश का दिया है 44%, तो उसके 44% मार्क्स आए और कहा गया है कि वो कितने अंकों से पास हुआ, 32 से, मतलब उसके पास 32 ज़्यादा आए।
अगर मैं उससे 32 मार्क्स ले लूँ तो वो पासिंग पर आ जाएगा। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति है पंकज, पंकज के आए हैं 52% मार्क्स और उसके 48 अंकों से वो उत्तीर्ण हुआ है, मतलब अगर उससे 48 मार्क्स ले लिए जाएँ तो वो भी पासिंग पर आ जाएगा। और ये दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं तो दोनों को आप बराबर कर दो। अब यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 52% और ये 44 उधर ले जाओ तो माइनस के 44% हो जाएगा, और यहाँ से माइनस के 32 तो पहले से था और 48 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 48। दोनों को माइनस कर लो तो 16 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से आएगा 8%। मतलब कहने का ये है, हमें मिल गया कि 8% की जो वैल्यू है ना वो 16 है, बट हमसे पूछा क्या है पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो अगर 8% की वैल्यू मेरे पास है तो चाहे तो मैं 44% की वैल्यू निकाल के उसमें से 32 माइनस कर दूं, वो भी पासिंग होगा, या फिर मैं 52% मार्क्स निकाल के उसमें से 48 मार्क्स माइनस कर दूं, वो भी पासिंग होगा। तो मैंने कहा 44 निकाल लेते हैं। तो अगर मैं 44% की वैल्यू निकालूं तो 16/8 इंटू 44, ये कट जाएगा, 8 2 जा 16 और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 44, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा 88 मार्क्स। मतलब कहने का ये है कि ये जो 88 है ये 44% की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से पासिंग निकाल सकता हूँ। पासिंग कितना आ जाएगा भाई, ये 44% की जगह पर मैंने 88 रख लिया और उसमें से माइनस कर दिया 32, दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 56। मतलब 56 मार्क्स जिसके होंगे वो व्यक्ति पास माना जाएगा। अब बात करें अगर अभिषेक की, तो अभिषेक के मार्क्स आए हैं 51। अगर 51 मार्क्स उसके आए हैं और उसको लाने थे 56, तो उसको कितने मार्क्स और चाहिए, 5 नंबर। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा कि अभिषेक को 5 नंबर की और ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, इसमें कहा है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा एक अन्य परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था। अब आप देखो इसको भी वैसे सॉल्व करो कि हम न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पता कर लें तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहला जो व्यक्ति है उसके कितने हैं 20% मार्क्स हैं और कहा जा रहा है कि वो 5 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर उसके 5 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। और दूसरा जो व्यक्ति है उसके 30% मार्क्स हैं और कहा जा रहा है कि वह उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 20 ज़्यादा ले आया। मतलब कहने का ये है कि अगर उसके पास 20 ज़्यादा हो गए तो उससे 20 मार्क्स ले लेते हैं, वो भी पास हो जाएगा। अब ये दोनों अगर पासिंग पर हैं तो दोनों को बराबर कर दो और फिर इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 30% इधर है, इस 20 को दूसरी साइड भेज दो तो ये 20% माइनस में चला जाएगा, ये 5 पहले से था, 20 इधर आ जाएगा तो प्लस में आएगा। मतलब 25% की जो वैल्यू है वो 10% के बराबर है। अगर 10% मेरे पास इतना है तो क्या मैं 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता भाई। 25 दिया हुआ है, उसको 10 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट जाएगा, मतलब 250 मार्क्स जो है वो उसका पूर्णांक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है और बी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए, इसमें कहा गया है कि किसी परीक्षा में 77% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए और 34% गणित में फेल हुए। यदि 13% दोनों विषयों में फेल हुए हों और 784 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हों तो विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या थी। देखो इस वाले क्वेश्चन को ना आप वेन डायग्राम की हेल्प से कर सकते हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 सब्जेक्ट हैं, एक तो अंग्रेजी है और एक गणित है। तो इसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं 2 सर्कल। इनमें से एक सर्कल तो रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को और दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो यहाँ पर ना फेल का डेटा दिया हुआ है और एक का दिया हुआ है पास का, इंग्लिश में पास हुआ है। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इसका भी फेल का डेटा निकाल लो। अगर 77% जो है वो इंग्लिश में पास हुए हैं तो 23% जो होंगे वो फेल हुए होंगे। ठीक है, अब देखो ये भी फेल का डेटा है, ये वाला भी गणित में फेल का डेटा है और 13% जो है वो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, ये भी फेल का डेटा है। तो जो डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये फेल का डायग्राम होगा कि टोटल फेल कितने हो गए। ठीक है, तो टोटल फेल निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो। 13% जो है दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो 13% को इस मिडल वाले पार्ट में रख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ से इंग्लिश की बात अगर करें तो इंग्लिश में कितने दिए हैं, 23% फेल हैं। अगर 23% फेल हैं और 13% यहाँ पर ऑलरेडी लिखे हुए हैं
तो आप कहोगे 10% ही तो और बचे होंगे। तो इंग्लिश का जो सर्कल हमारा बना हुआ है उसमें हमने पूरे 23% कंप्लीट कर लिए। अब देखो मैथ्स वाले को, तो मैथ्स में कहा है 34% फेल हैं। अगर यहाँ पर 13% ऑलरेडी रखे हैं तो 21% ही तो और बचे होंगे। तो यहाँ से टोटल इसके 34 कंप्लीट हो गए। अब आपको क्या निकालना है, टोटल फेल कितने हैं। तो टोटल फेल निकालने के लिए इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड कर लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 + 13 और +21। जब इन सबको ऐड करोगे तो ये आ जाएंगे भाई 44%। मतलब कहने का ये है कि 44% जो है ना वो दोनों विषयों में फेल हैं। तो पास कितने होंगे, अगर 100 में से 44% फेल हैं तो 56% जो होंगे वो पास वाले होंगे कि नहीं। और अगर ये पास वालों की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 784, तो क्या मैं यहाँ से 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता। आप क्या काम करो, 784 को डिवाइड कर दो 56 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो ये वैल्यू आ जाएगी ना, ये आ जाएगी 1400, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26। इसमें कहा है कि किसी परीक्षा में 20% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं तथा 15% विद्यार्थी विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण होंगे। तो देखो इसके लिए भी आप सबसे पहले क्या काम करो, 2 सर्कल ड्रॉ कर लो, क्योंकि हम इसे सॉल्व करने वाले हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। 2 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए, जिसमें से पहला रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स के लिए और दूसरे वाले को हमने बनाया किसके, साइंस के लिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर तीनों ही डेटा जो दिए हैं ना वो अनुत्तीर्ण के दिए हैं, ये भी और तीसरा वाला भी। तो इसमें हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अनुत्तीर्ण के लिए ही क्वेश्चन को बना देंगे। यहाँ 10% दिया हुआ है दोनों में अनुत्तीर्ण, तो आप लिखो यहाँ पर 10% मिडल में आ जाएगा। फिर अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में कहा है कि 20% जो है वो मैथ्स में फेल है। अगर 10% में यहाँ ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो 10% ही तो और बचा होगा 20 पूरा करने के लिए। और ऐसे ही साइंस के लिए बोला है 15%, अगर 10% यहाँ बीच में लिखा हुआ है तो इधर 5% ही तो बचेगा ताकि पूरा कंप्लीट हो सके। मतलब कहने का ये है कि अगर ये साइंस का पूरा सर्कल है तो इसमें 15 आना चाहिए और मैथ्स का पूरा सर्कल है तो इसमें 20 आना चाहिए। अब आप यहाँ से टोटल फेल निकाल लो कितने हैं। तो फेल अगर निकालेंगे तो तीनों को ऐड कर लो आप, 5 + 10 + 10 मतलब 25। ये जो 25% है ये फेल हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 100% में से 25% फेल हो गए तो 75% जो हैं वो पास हो गए होंगे। इसीलिए इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है 27, इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो केवल अंग्रेजी में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत क्या होगा। फिर से आप क्या काम करो, 2 सर्कल ड्रॉ कर लो, एक इंग्लिश के लिए और दूसरा मैथ्स के लिए। 2 सर्कल है यहाँ पर, एक रिप्रेजेंट कर रहा है इंग्लिश को और दूसरा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है मैथ्स को। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया है 30% जो है ना वो दोनों में हुआ है, तो आप 30% को बीच में लिख लो। और फिर देखो कि इंग्लिश में कितना हुआ, 70%। अगर इंग्लिश में 70% है और इस पूरे सर्कल में मुझे 70 लाना है, जो ये बड़ा वाला बना है इंग्लिश का, तो यहाँ से 40% मुझे इधर रखना पड़ेगा, तभी तो 70 कंप्लीट होगा। और ऐसे ही मैथ्स के लिए मुझे कितना चाहिए, 60%। तो अगर मुझे 60% पूरा कंप्लीट करना है इस सर्कल में, 30 यहाँ ऑलरेडी लिखा है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 30 और लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। हमसे पूछा क्या है, केवल अंग्रेजी में पास हुए कितने हैं, तो ये वाला जो भाग रिप्रेजेंट कर रहा है ये केवल इंग्लिश वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गए 40%। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, 40%। क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, इसमें कहा गया है कि किसी परीक्षा में रोहन ने 112 अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 32 अधिक है। प्रिया ने 75% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण अंकों से 70 अधिक है। परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत थे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पर देखो, रोहन के बारे में बोला है 112 अंक आए। अगर रोहन के 112 अंक हैं और उसमें से कहा कि ये 32 ज़्यादा हैं, तो रोहन से अगर हम 32 मार्क्स कम कर दें तो वो पासिंग पर आ जाएगा, जो मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया ठहराया गया है उस पर आ गया। और दूसरा व्यक्ति कौन है, प्रिया, उसके कितने हैं 75% मार्क्स।
और उसके कितने ज़्यादा आए हैं, 70 ज़्यादा हैं, तो इससे हम 70 माइनस कर लेते हैं। अब ये दोनों जो है ना पासिंग के क्राइटेरिया पर आ गए, तो यहाँ से आप 75% की वैल्यू निकाल लूँ, तो 75% कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया है ये 112 माइनस 32 और ये 70 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस के 70। इसको पूरे को सॉल्व कर लो, यहाँ से 80 बच रहे हैं और ये प्लस 70 हो गया, यहाँ से 75%। मतलब कहने का ये है कि 75% की जो वैल्यू है ना वो 150 के बराबर है, ये दोनों प्लस हो गए। अब अगर ये 150 के बराबर है, तो अगर मुझसे यहाँ पर पूछता कि पूर्णांक कितने का है, तो मैं 100% की वैल्यू निकालता, लेकिन उसने मुझसे पूर्णांक नहीं पूछा, उसने पूछा है कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक निकालने के लिए चाहे तो मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, चाहे मैं इसकी वैल्यू निकाल दूं, दोनों ही मिनिमम क्राइटेरिया है पास होने के लिए। अब आप यहाँ से देखो, अगर मुझे ये दिया हुआ है कि इन दोनों का जो माइनस है वो 80 है, अगर 150 की वैल्यू 150 यूनिट मुझे 75% के बराबर दिए हैं, तो क्या मैं 80 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकता। यहाँ से 80 यूनिट कितने के बराबर जाएंगे, 75 को हम डिवाइड कर देंगे 150 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से, तो 75 2 जा 150 होते हैं और 2 से कट जाएगा 40 टाइम्स। मतलब कहने का ये है कि इसका आंसर 40% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, उसमें कहा है एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33% है तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था। ये सबसे इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 484 और कहा है कि 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब अगर उसके 11 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। और यही जो वैल्यू है ये 33% की वैल्यू है। अगर 33% की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप 100% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। दोनों को प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 495 और अपॉन में आ जाएगा 33 और इंटू कर देंगे इसकी हम 100 से, तो 11 से कट जाएगा ये 3 बार, 11 चौक 44, 11 पंजे 55 और 3 से इसको काट दो 15 बार कट जाएगा। मतलब 1500 जो होगा वो इस परीक्षा का पूर्णांक होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है और बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 और 30 में कहा गया है कि विद्यार्थियों के एक सर्वे में यह ज्ञात हुआ कि 33% जो है हिंदी को पसंद करते हैं। मैं साथ ही साथ लिखता रहता हूँ कि ये हिंदी को पसंद करने वाले कितने हैं, 33% हैं। और दूसरा दिया है कि गणित को पसंद करने वाले कितने हैं, यहाँ से मैथ्स की अगर हम बात करें तो 39% है और 45% विज्ञान को पसंद करते हैं, मतलब साइंस को पसंद करने वाले हो गए आपके 45%। अब इसके आगे हमसे कहा है 21% हिंदी और गणित दोनों को पसंद करते हैं, मतलब हिंदी और मैथ इन दोनों को मिलाकर पसंद करने वाले हैं हमारे पास 21%। और फिर कहा है कि गणित और विज्ञान को पसंद करने वाले हैं 27, तो ये 27% जो है वो पसंद कर रहे हैं मैथ को और साइंस को। और फिर आगे कहा है कि 20% जो है हिंदी और विज्ञान को पसंद करते हैं, तो हिंदी और साइंस को पसंद करने वाले हैं हमारे पास 20%। और फिर लास्ट में कहा है कि 16% विद्यार्थी हिंदी गणित और विज्ञान तीनों को पसंद करते हैं। हिंदी गणित और विज्ञान तीनों को पसंद करने वालों की संख्या हमारे पास है 16%। अब आपसे पूछा क्या है कि तीनों विषयों को पसंद ना करने वाले कितने हैं। अब देखो मैंने इनको साथ ही साथ क्यों लिखा है, क्योंकि हम इस डेटा की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेन डायग्राम की हेल्प से। तो इसके लिए यहाँ पर क्योंकि हमें कितने सब्जेक्ट दिए हैं, 3 सब्जेक्ट, इसलिए हम 3 सर्कल बना लेते हैं जो एक दूसरे को काटते हुए हों। देखिए 3 सर्कल यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सर्कल हमारा हिंदी के लिए बनाया है हमने, और दूसरा सर्कल हमने बनाया है मैथ्स के लिए, और तीसरा सर्कल हमने बनाया है साइंस के लिए। क्वेश्चन को हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, जो तीनों को पसंद करते हैं उनकी 16% है, तो जो सेंटर वाला भाग है वहाँ पर आप 16% भर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में हमसे क्या कहा गया है, इससे जस्ट ऊपर हिंदी और साइंस वाला जो है वो 20% है, तो हिंदी का सर्कल ये वाला और साइंस वाला ये, इन दोनों में हमें 20% रखना है। 16% तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 4% यहाँ पर और लिख लिया जाए, तो ये इस कॉमन वाले भाग में कितना आ जाएगा, पूरा 20%। ऐसे ही उससे ऊपर अगर हम जाएँ तो मैथ और साइंस में 27% है, तो मैथ और साइंस का कॉमन वाला भाग कौन सा हुआ, ये। और यहाँ से इसमें हमें कितना भरना है, 27%। 16 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है,
तो इसका मतलब मुझे 11% और चाहिए होगा ताकि यहाँ पर दोनों 27% कंप्लीट कर दें। अब ऐसे ही आगे फिर ऊपर जाइए तो हिंदी और मैथ में 20% की बात हो रही है, तो हिंदी और मैथ का कॉमन वाला भाग है ये वाला भाग, और इस वाले भाग में मुझे 21% चाहिए। 16% तो यहाँ ऑलरेडी लिखा है, तो इसका मतलब 5% ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आगे साइंस में कहा गया है कि 45% की बात हो रही है, तो साइंस में आप ये देखो 16 यहाँ पर हैं और 11 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, इन तीनों को मिलाकर कितना बनेगा? 27 और 4 31%, और 31% से मुझे करना कितना है? 45% कंप्लीट करना है। तो 45 से इसको मैं माइनस कर दूं तो कितना बच रहा है यहाँ से? 14%। तो ये यहाँ जो बच जाएगा ये 14% का कॉलम बचेगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 33% मुझे कंप्लीट करने हैं, तो 16 और 4 20 और 5 25% तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं और मुझे 33 कंप्लीट करने हैं। तो 33 में से इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 8%। तो इधर हिंदी के कॉलम में 8% और बच जाएगा। और ऐसे ही मैथ्स की बात हो रही है 39% की, तो 39 के लिए आप पहले इनको ऐड कर लो, तो यहाँ से हो गए 11 और ये 16, दोनों को प्लस करेंगे 27 और 5 32, 32% तो ये यहाँ से हो गए, और हमें कंप्लीट करने हैं कितने? 39%। तो 39 करने के लिए मुझे कितना और चाहिए? 7%। तो इसका मतलब इधर आ जाएगा 7%। आई होप्स आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको कैसे ड्रॉ किया है। पहले आपको ये वाले भाग को भरना है और फिर उसके बाद कॉमन वाले भागों को भरना है। एक ये कॉमन हो गया, दूसरा ये कॉमन और तीसरा ये कॉमन। और फिर ये ध्यान रखना है कि ये सर्कल पूरे कंप्लीट हो तो उनमें 45%, 39% और 33% हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमसे पूछा है कि तीनों को पसंद ना करने वाले कितने हैं, तो हम पसंद करने वाले निकाल लेते हैं। तो करने वाले कैसे निकलेंगे? देखो, जो साइंस वाला कॉलम है उसमें कितने हैं? 45%। तो साइंस के ये वाले जो हैं पूरे मिलाकर यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45% है। ठीक है, अब प्लस ऊपर के ये 7%, 5% और 8%, इसमें प्लस कर लो। 7 + 5 + 8, तो 7 5 12, 12 और 8 20, तो ये टोटल मिलाकर कितने हो गए? 65% हो गए। अब आपसे ये कहा गया है कि तीनों विषयों को पसंद ना करने वाले कितने हैं। हमने पसंद करने वाले तो निकाल लिए, 65% है, तो ना करने वाले कितने होंगे? 35%। बस 100% में से मैंने 65% को माइनस कर दिया और यहाँ से मेरे वो बच गए जो पसंद नहीं करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करें, जल्दी आंसर आएगा। क्योंकि हम इसको सेट थ्योरी से करेंगे ना तो ये लेंथी हो जाएगा। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तो एक बार फिर से वीडियो को देखना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप्स के साथ।